जिस फ्रेंड से मैं अब नाराज़ हूँ बहुत ज़्यादा, उसके बारे में भी जानते होंगे वो, तो क्या उन्हें पता नहीं होगा कि वो मेरे से अंदर ही अंदर कितनी ज्वेलस है और कितना ज़्यादा जलती है। अगर ज्वेलस जलती ना होती, वो दुश्मनी ना मानती होती, तो वो बराबर उनसे चैट कर रही है, व्हाट्सअप पे फ़ोन पे बात हो रही है उनकी, तो मैं उससे पूछ रही हूँ, उसको मैसेज कर रही हूँ, क्या वो मुझे एक बार रिप्लाई ना करती कि हाँ अल्पना हमारी उनसे बात होती है, मैं तुमको कुछ बताती हूँ, मैं उससे बोल रही हूँ कि मैं धाम जाती हूँ ऐसा वैसा, उसने एक बार ही रिप्लाई नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कुछ गलत है जिसको वो छुपाना चाहती है। उस छुपाने के लिए उसने मुझे कभी नहीं बताया कि हाँ उसकी उनसे डायरेक्टली बात हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, अब वो जैसा जो करेगा वैसा भरेगा, जो गलत करेगा गलत कर्मों का फल उसको त्वरित भुगतना पड़ेगा। और त्वरित होता है, ईश्वर का हिसाब किताब बहुत क्लियर होता है, वो करेगा हिसाब किताब। मुझे अपने प्रभु पे, ईश्वर पे ऐसा नहीं कि बालाजी जाते सिर्फ बालाजी में ही भगवान विराजे। मैं बचपन से बहुत छोटी से, हमारे संस्कार में स्टार्टिंग से बचपन से हमने बहुत पूजा किया, भगवान को माना, व्रत रखते थे सब। आज तो मेरी फैमिली जब चली गई तो मैं अब व्रत नहीं रखती, फास्ट इतने नहीं रखती, वरना जितना हम पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हमें तो बचपन से सारी चीज़ें देखी, पूजा पाठ सारी चीज़ें। तो मुझे ईश्वर विश्वास है कि मेरा ईश्वर जब हिसाब किताब करेगा ना, तो इतना अच्छे से करेगा कि लोगों को रोते भी नहीं बनेगा। जो इन्होंने किया है ना मेरे साथ, वो हो, उसके साथ एक और फ्रेंड है, एक उनके साथ एक मेरी और एक कोई आंटी, वो भी मुझे गालियाँ दे रही हैं। वो एक तीसरा बंदा भी है जिसके थ्रू उन तक सारी बातें पहुँची, जिसने कहा कि मैं उसको जिस जर्नलिस्ट की मैं बात करी कि मैं उसको गालियाँ दे रही थी, जब वो महाकुंभ में उसने इंटरव्यू लिया, कि मैं गालियाँ दे रही थी। जो भी ये सब बातें, ये सब एक ग्रुप मिल के कर रहा है, जो भी कर रहा है, ईश्वर उनका हिसाब किताब बहुत अच्छे से करने वाला है, और वो अपने हिसाब किताब को लेने के लिए तैयार हो जाएं। बाकी जो मेरे ऊपर भी कुछ हिसाब किताब बनता है, वो भी समय आने पे वो भी मैं पूरा कर दूंगी। जो मेरे ऊपर बनता है, मैं अपना हिसाब किताब ख़त्म करूंगी समय आने पे। और जो ईश्वर का होगा, गलत है या सही, अगर वो गलत है, उन्होंने गलत किया है, कुछ गलत है शामिल, तो उसका फिर ईश्वर से वो बचेंगे नहीं हिसाब किताब से। अगर कहीं भी जो नहीं है गलत, वो ईश्वर देखेगा। मैंने उन पे छोड़ा है, अपने भगवान पे छोड़ा है। बस अब यही है कि हाँ, मुझे लगता है शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की, मीडिया अपनी फील्ड, जर्नलिस्ट फील्ड को छोड़ के। शायद मैं ऐसे धक्के ना खाती, मैं बागेश्वर धाम गई हूँ, मैं धक्के ना खाती, मुझे भी शायद वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता अगर आज मैं मीडिया में पहले से ही तरह वर्किंग होती। बट कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि मीडिया को स्विच करके मैं रियल इस्टेट में आ गई। बहुत इस बात का तो मुझे मलाल है कि शायद मुझे अपनी फील्ड को एज ए जॉब, अभी मैं इसीलिए मैं अभी कुछ वीडियोस बना रही हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है, मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ, और मैंने लिंक भी शेयर किया है अपना व्हाट्सअप पे भी और फेसबुक पे। आप चाहो तो हमारे लिंक पे देख के हमारे ये वीडियोज़ देख। इसके अलावा मैं कुछ ज़रूरी नहीं, ये वीडियोज़ लाइफ से जुड़े, कुछ बिजनेस से जुड़े, अदरवाइज़ कभी भी अच्छे मैचेस होते हैं दिल्ली में, इंटरनेशनल, वो मैं जाती हूँ तो उसको मैं हर चीज़ से जुड़े जो मुझे लगेगा कि आप लोगों तक पहुँचने चाहिए, मैं सारे वीडियो शेयर करूँगी अच्छे से। बस आप लोगों से यही कहना था। सीताराम।